हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपको एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम 29 फरवरी 2024 को हुआ था। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये आपके फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। और हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि 5 फ्रेंड है जो कि नाम दे रखे हैं। सर्कुलर टेबल पे बैठे सेंटर की तरफ फेस करके हुए। तो सर्कुलर टेबल बैठाओ, 5 फ्रेंड है तो 5 को सीट फुल कर दो। ठीक है। ओलिवर इज सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पेनी। ओके। तो ओलिवर जो है ना, पेनी के राइट में, तो पेनी को बैठाओ। पेनी के राइट में इमीडिएट, इमीडिएट राइट है तो यहाँ पर ओलिवर आ जाएगा, ये इसकी सीटिंग है। रेयान जो है वो क्वीन और सोफी के बीच में है। सोफी जो है पेनी के साथ नहीं बैठी। तो सोफी और क्वीन के बीच में क्या है, कोई पर्सन है। ठीक है। लेकिन पेनी जो है ना, यहाँ पर तो बैठेगी नहीं, सॉरी सोफी जो यहाँ पर तो बैठेगी नहीं। तो सोफी को हम यहाँ बैठा देंगे। सोफी और क्वीन के बीच में क्या है, एक पर्सन है। तो ये आपकी सीटिंग बन गई। ये बीच में कौन है, रेयान है। ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ क्वीन कौन है, तो इमीडिएट राइट ऑफ क्वीन कौन होगा, तो राइट इसका नीचे चला जाएगा और आपका पेनी राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर आपके सामने है। आपको एज इट इज फिगर, एज इट इज बिल्कुल आपने क्या देखना है, ऑप्शन फिगर में देखना है। सबसे बड़ी हिंट इन्होंने दे रखी, रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड होती तो आप पजल हो जाते, लेकिन रोटेशन अलाउड नहीं है तो एज इट इज आपने देखना। तो इसके जो डिजाइन वगैरह जो भी कट वगैरह है वो आप सब देख सकते हैं। और हम फर्स्ट ऑप्शन, इन्होंने वैसे भी राइट दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो फिगर आपकी कौन सी दिखाई दे जाएगी, ये वाली फिगर जो मैं लाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये वाली फिगर आपको एज इट इज क्वेश्चन फिगर के साथ मैच होती दिखाई दे जाएगी। ठीक है। राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एनालॉगी क्वेश्चन है, बोला कि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो सिडनी क्या है, सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। जो मेन है। टोरंटो कहाँ पर है, टोरंटो आपका कहाँ पर होगा, कनाडा में। ठीक है। तो कनाडा में, तो सबसे पहले आप, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट के आपने प्राइम मिनिस्टर याद करने हैं, प्रेसिडेंट याद करने हैं, और इनकी कैपिटल करेंसी जो भी है मेन मेन है वो आपको याद होगी। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ये चीजें बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑर्डर के साथ अरेंज करना, तो आप देखोगे 4 लेटर से भी में सेम है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो आगे देखो, LDGLS। LDGS में पहले कौन आता है, तो आपको पता होगा सभी को, तो डी पहले आता है अल्फाबेट में, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। ठीक है। डी के बाद आपका जी आएगा, सेकंड इसकी हो जाएगी। जी के पास आपका एल आएगा, तो एल के यहाँ पर दो है, मैं अभी चेक नहीं करूंगा। फिर सबसे लास्ट में एस आएगा, तो ये फिफ्थ पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है। तो एल के दो हैं, तो आप देखो एल ई, यहाँ पर भी एल ई आगे, एल एल यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड प्लेस पर, ये फोर्थ प्लेस पर। तो सीरीज बनाइए, क्या होगा, 2 3 1 4 5, ये आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है। ऑप्शन फिगर के साथ वैसे ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन आपका आंसर यही होगा। बोला कि अपोजिट फेस ऑफ एक्स बताना है, तो एक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, मतलब तीनों में आपको एक्स दिखाई दे रहा है। तो हमें अलग निकालना है कौन सा अलग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जब तीनों में फिगर आपको दिखाई दे जाए, तीनों में वो चीज दिखाई दे जाए जो आपसे पूछा है, तो इसका मतलब क्या करोगे। या फिर तीनों में दिखाई ना दे, कई बार तीनों में दिखाई भी नहीं देता, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पर एक्स के साथ जो है ना उसको हटाओ। तो एक्स के साथ क्या ए है, हाँ भाई बिल्कुल है, साथ है बिल्कुल, कट करो। सी साथ है, एक्स के साथ ये सी रहा, ये भी साथ है, कट करो। और एक्स के साथ क्या यू साथ है, देखो आप ये रहा यू, ये भी साथ है। ओके। वाई, वाई वैसे दिखाई भी नहीं दे रहा, जो कि मैं आपको पूछ बता भी चुका हूँ, क्योंकि वाई कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है। ठीक है, कि वाई का अपोजिट, और वाई आप इसमें देख नहीं पाओगे, तो इस वजह से क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप एक, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक ऐसा अल्फाबेट या एक ऐसा नंबर लीजिए जो आपको तीनों में कॉमन दिखाई दे जाए। ठीक है। उस कॉमन के साथ जो भी इसके साथ साथ है उसको अलग लिखिए।
और जो उसके साथ नहीं है तो इसका मतलब वो ही सेम नंबर जो तीनों में सेम है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वाई आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर को नीचे आया, ऊपर लेफ्ट से नीचे लेफ्ट आया तो नीचे लेफ्ट से नीचे राइट गया, राइट से ऊपर, ऊपर से यहाँ पर फिगर आ जाएगी। मुझे लगता है घूम फिर के जो फिगर अपनी बनने वाली ये फिगर आपका आंसर देगी एज इट इज। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड फिगर क्या एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि घूम के सारी प्लेसेस अपने वहीं पर आ जा रही है। पी का रिलेशन एच से पूछा है कि पी का एच से रिलेशन पूछा, वैसे आपने प्रैक्टिस के रूप में सारा ट्राई करना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब बैठोगे जितना छोटा आपसे पूछा जाए ना उतने पे फोकस करना, उससे एक्स्ट्रा फोकस मत करना। जैसे कि वो देखो पी डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब मदर है, पी जो है वो मदर है किसकी, डी की। डी डॉलर, डॉलर कहाँ है, डॉलर ये रहा, डॉलर का मतलब ब्रदर है, डी जो है ब्रदर है किसका, बी का। प्लस, प्लस का मतलब क्या, वाइफ, ये वाइफ है किसकी, एच की। तो एच यहाँ पर मेल हो जाएगा। बोला कि पी जो है ना एच का क्या लगेगा, पी जो है एच की सासू माँ लगेगी, और सासू माँ को हम क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ भी नहीं बोलोगे, वाइफ मदर आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर को इंटरचेंज किया गया था कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ट्राई करोगे फिर सारे ऑप्शन आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ 10 और 20 को, तो 10 की जगह मैं 20 कर लेता हूँ और 20 की जगह 10 कर लेता हूँ। कट करिए, 5 से 2 पर चला गया, 12 दूनी 24 होता है। प्लस में इधर 26 से आगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का सोल्व करोगे तो -6 होगा, प्लस 24, इन दोनों का सोल्व करोगे तो 18। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये इंटरचेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिया, डबल दिखाई दे गया। 12 का डबल 24 होता है, 24 गुना 2 करोगे 48 होता है। वैसे कुछ नहीं करना, गुना 2 ही करने हैं। 48 गुना 2 कितना होता है, 96 होता है आपका आंसर, ठीक है। 6 फैमिली मेंबर है जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके हुए। तो 6 है आपके पास, 6 बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, बोला कि मैक्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्वीन। क्वीन जो है, क्वीन के मैक्स, यहाँ पर अगर मैं क्वीन को बैठाऊं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, मैक्स है, तो मैक्स इधर बैठ गया। लीला इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मैक्स। मैक्स के सेकंड लेफ्ट में कौन है, लीला, तो 1। तो यहाँ पर कौन आएगा, लीला। नोरा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पेनी। नोरा जो है पेनी के सेकंड लेफ्ट में है। ओके, अगर पेनी को मैं यहाँ बैठाऊं तो इसके सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा नोरा, ठीक है। ओके, हो गया। सीटिंग प्लान बन गई। अगर पेन को आप यहाँ बैठाते तो इसका सेकंड लेफ्ट जाता है तो क्वीन बैठा है, तो इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पर हमने बैठाया है, ठीक है। तो बोला कि क्वीन और नोरा के बीच में कौन है, क्वीन और नोरा के बीच में कौन है। ऊपर फिर से रीडिंग नहीं करोगे, आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बैठा है। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, जो उस ऑप्शन वो कटेगा जो यहाँ पर बैठा हो। ओलिवर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद ओलिवर आपका राइट आंसर दे देगा। लीला, लीला यहाँ पर है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। पेनी, पेनी आपका कहाँ है, यहाँ पर है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। मैक्स, मैक्स यहाँ पर है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। एक ऑप्शन बचा है, वो जितनी देर आप ऊपर पढ़ने में लगाओगे उतनी देर में तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ज को बोला गया, ये सर्कल को क्या बोलेंगे, तो चार्ज के नंबर यूज करिए, तो 3 8 1 18 7 5। और ये क्या हो जाएगा, 7 8 20 2 10 और 4, ठीक है। तो भाई आपको ये क्या कैसा दिखाई दे गया क्वेश्चन, तो आई थिंक मेरे ख्याल से रोटेट कर रखा, तो 3 से 4 बनाया गया प्लस 1 किया गया। 8 से 10 बनाया गया प्लस 2 किया गया। 1 से 2 गया प्लस 1 किया। 18 से 20 किया प्लस 2 किया। 7 से 8 किया प्लस 1 किया। 5 से 7 किया प्लस 2 किया। क्रॉस कर रखा है, क्रॉस में आपका लॉजिक दे दिया, ठीक है। 3 9 18 3 12 5, तो +1 +2 कर रखा, वैसे इतना याद रखना, लॉजिक लिख देता हूं मैं आपको। और साथ में क्रॉस कर रखा है, ये भी चीज आप याद रखना, ठीक है। ये लो। ओके,
तो मैं वो देखता हूँ जो लेटर अलग है, तो सेकंड लेटर मेरा यहाँ पर ऑप्शन में अलग दिखाई दे रहा है, तो सेकंड लेटर, तो लास्ट से स्टार्ट करूंगा। 12 में प्लस एक करोगे 13, 13 पे कौन सा लेटर आता है? एम। तो सेकंड लेटर पर एम है, तो इस ई को कट करिए। ठीक है, आगे चेक करते हैं। तो आगे आप देखोगे कि 3 में 2 प्लस करोगे तो 5, 5 पे कौन सा लेटर आता है? ई। थर्ड नंबर पर ई आएगा, तो इसको कट करिए। यहाँ पर दोनों में एस एस दे रखा है, फिर के दे रखा है। लास्ट चेक करना, तो लास्ट आपका 3 से बनेगा, स्टार्टिंग से 3 प्लस एक करोगे 4, 4 पे कौन सा लेटर आता है? डी। ओके, तो डी आपका ये दे देगा, ई है, तो ये आपका आंसर है। बाकी ये 3 लेटर मैं छोड़ चुका हूँ, ये अपने आप ट्राई करना कहाँ से कैसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन के सारे फर्स्ट लेटर अलग अलग हैं, तो मैं सिर्फ एक पे ही काम करूंगा, बाकी आप ट्राई करो प्रैक्टिस के रूप में। एक्स वाई, तो यहाँ पर 24 दे रखा है और यहाँ पर 23 दे रखा है, तो कितने का डिफरेंस है? -1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 में -1 करिए, 9 आएगा। 9 फर्स्ट लेटर कौन सा आ जाएगा? 9 पर आई, तो आई इसमें बाकी कट करिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन बनाओ। तो सारे लेटर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग से करता हूँ। 19, 21, 23, और तो आप देखोगे +2 हो रहा है। आगे +2 करोगे 25, 25 पे कौन सा लेटर आता है? वाई, तो वाई आना चाहिए। बाकी देखो एक ही लेटर से मेरा आंसर मिल चुका है, बाकी आप खुद ट्राई करके देखो सारे का सारे। ठीक, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, बोला कि सम ए आर बी, सम ए आर बी बना दिया फिर। सम बी आर के, कुछ बी के है, और के आर जे, सभी के क्या है? जे है। ठीक है, सम बी आर जे, क्या कुछ बी जे है? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। अपने मुझे यहाँ बी की बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर जे की बॉर्डर लाइन दिखाई दी, तो रिलेट हो गया। सम ए आर जे, क्या कुछ ए जे है? अगर मैं करूं, अगर मैं इस लाइन को, जे की लाइन को डॉट डॉट करके ए के साथ पहुंचा दूं, याद रखना ए के साथ डॉट डॉट लाइन करके पहुंचाया है। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बाई चांस आपको उल्टा कंफ्यूज करने के लिए कुछ पूछ लिया जाता, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे डॉट डॉट लाइन करके मैं आपको क्रॉस कर गया, तो आपको वो पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी, मतलब दोनों चांसेस है। जब दोनों चांसेस होते हैं तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक, तो ओनली वन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो पेपर को फोल्ड किया गया, फिर कुछ कट किया गया, डिजाइन बनाया, वो फिर ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट फिगर एज की दिखाई दे जाएगी, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 को यहाँ पर 10 बोला गया, 9 को यहाँ पर 7 बोला गया है। ठीक है, तो 8 को क्या बोलेंगे? तो आप देखिए कितने लेटर है यहाँ पर। लेटर का काम है, मल्टीप्लाई प्लस कुछ काम नहीं है, लेटर का काम है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, +3 कर दिया, 10 हो गया। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 4, 4 में +3 करते हैं, आंसर। तो बस लेटर में +3 करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 है, +3 कर दो, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है, गलती से करेक्ट मत पढ़ लेना। नॉट करेक्ट बताना है। करेक्ट 3 ऑप्शन अपने करेक्ट होंगे और एक गलत होगा। कब होगा? जब इंटरचेंज कर देंगे। तो 4 और 7 को इंटरचेंज करें, सारे ऑप्शन अपने आप ट्राई करके देखें। ठीक है, तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 4 की जगह 7 कर दिया और 7 की जगह 4 कर दिया। तो सबसे पहली बात ये होगी कि अगर अपना कंप्लीट आंसर आ रहा है तो कंप्लीट डिवाइड भी होगा। ठीक है, ज्यादा सोल्व नहीं करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो बता रहा हूँ वो उसको ध्यान से सुन लेना। 7/2 हो गया। क्या 7/2 कंप्लीट आंसर देगा? नहीं देगा। कितना देगा? 3.5 पॉइंट में देगा। तो आंसर पॉइंट में होना था, नहीं तो गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5, 11, 14, सॉरी, ये 11 है, ये आपका 8 का है। ठीक, ये 14। तो आप वापस पीछे से आ रहे हो, तो 3 3 प्लस कर दिया आपने, 3 3 सभी में प्लस किया, तो आगे भी 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि आई थिंक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्टरनेट लगा रखा है। 14 + 16 करोगे 2, और ये +2 करोगे। यहाँ पर आपने -2 दिखा दिया, तो इसका मतलब पीछे जाओगे तो -2 करोगे, तो 3 -2 करोगे तो 1, 1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से सीरीज का क्वेश्चन, तो सीरीज के क्वेश्चन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर आप देखो 1,
यहाँ पर दो इस तरफ कर दिए। अच्छा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, तो अब की बार जो फिगर बनेगी, ये वाली फिगर आपकी एज इट इज बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा? फोर्थ ऑप्शन एज इट इज। ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।